हम पूछना चाहते हैं मनोज तिवारी से और बीजेपी के लोग से, अगर उनका ये प्रधानमंत्री जी, उनका गृह मंत्री जी और बीजेपी के जो नेता सांसद हैं, अगर मर्द रहता तो वह जाके मणिपुर घटना को देखता। मोदी मीडिया के पास कुछ मुद्दा है, वह मीडिया नहीं है, वह बीजेपी का दलाल है। और आने वाले समय में वह बीजेपी का जो दलाल मीडिया है उनको पता चल जाएगा, जनता घसीट घसीट के मारे। बीजेपी का नामर्द ये एमपी मनोज तिवारी जी जो खुद मौका वाला काम करते हैं, नाचते हैं, फिल्म बनाते हैं और विपक्ष को नामर्द कर। बीजेपी को पूछिए कि क्या गो कॉलेज खोले हैं, जेल भेज देगा। बीजेपी को पूछिए क्या गो स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं तो जेल भेज देगा। बीजेपी को पूछिए कि देश के लिए आपका क्या रूपरेखा है विकास के लिए, जेल भेज देगा। योगी मोदी काहे कहेंगे? आप एक बात जान जाइए, यह देश सभी धर्म का है, यह देश सभी संप्रदाय का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर यह देश बनाई। इस देश में जितना अधिकार हिंदू का है, उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है, उतना जैन का है, उतना बौद्ध। आजकल कुछ लोगों को अलग नशा चढ़ा है। उनका कहना है कि भारत में अगर रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा, अगर नहीं कहिएगा गोली मार दी जाएगी। और गोली मार दी गई है। ट्रेन में एक आरपीएफ के जवान ने अपने सीनियर को गोली मारी, फिर खोज करके 3 मुसलमानों को गोली मारा है। ऐसे में हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए राजद के कद्दावर नेता और विधायक रामवृक्ष सदा जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे देश में जो अभी नैरेटिव चल रहा है, जो बातें हो रही है, इन सब मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? अगर आपको देश में, हिंदुस्तान में रहना है, वोट देना है तो योगी मोदी कहना होगा, कहिएगा योगी मोदी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और यह जो घटना घटी है ट्रेन में, एक वो अपने अफसर को गोली मार दिया और 3 मुसलमान को, ये दलाल मीडिया जो है, गोदी मीडिया, सब उसी का देन है। आज ये गोदी और ये दलाल मीडिया मोदी मोदी करके इतना नहीं चिल्लाता, आज लोगों के दिमाग में इतना ये वायरस नहीं भरता, तो आज इस तरह की घटना इस देश में नहीं होती। सबसे ज़्यादा अगर इसका दोषी है तो ये आपका गोदी मीडिया और दलाल मीडिया, जो रात दिन मोदी के पीछे मोदी लगे हुए रहता है और हिंदू मुसलमान करके लोगों के, हिंदू का अलग मानसिकता भड़काता है और मुसलमान का अलग मूवमेंट भड़काता है। यह जो आपने देखा कि ट्रेन में जो घटना घटी है, यह दलाल और गोदी मीडिया का ही देन है कि इस तरह की घटना घटी है। देश में देखिए मणिपुर हुआ, फिर ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ, अभी हरियाणा में चल रहा है, तो देश में हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम पहले बोले थे इस देश को इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री मिला है कि आज तक इस देश में इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री नहीं मिला था। आज इस देश में मणिपुर जल रहा है, यह विदेश घूम रहा है, इनको फुर्सत नहीं है मणिपुर जाने का। आज इनका सांसद मनोज तिवारी जी ये लोगों को नामर्द कहा, विपक्ष के सांसदों को। हम पूछना चाहते हैं मनोज तिवारी से और बीजेपी के लोग से, अगर उनका ये प्रधानमंत्री जी, उनका गृह मंत्री जी और बीजेपी के जो नेता सांसद हैं, अगर मर्द रहता तो वह जाके मणिपुर घटना को देखता। मर्द तो विपक्ष का लोग था कि जो जाकर मणिपुर घटना को देखने का काम किया और हाल चाल लेने का काम किया। और ये बीजेपी का नामर्द ये एमपी मनोज तिवारी जी जो खुद मौका वाला काम करते हैं, नाचते हैं, फिल्म बनाते हैं और विपक्ष को नामर्द कहते हैं, तो अब बीजेपी के पास क्या रह गया? बीजेपी को पूछिए कि क्या गो कॉलेज खोले हैं, जेल भेज देगा। बीजेपी को पूछिए क्या गो स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं तो जेल भेज देगा। बीजेपी को पूछिए कि देश के लिए आपका क्या रूपरेखा है विकास के लिए, जेल भेज देगा। बीजेपी के फितरत में ही लिखा हुआ है झूठ बोलना, दंगा फसाद करवाना और इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाकर और पुनः सत्ता पर आसीन होना, यह चलने वाला नहीं है। और इस बार मोदी जी इसलिए डर गए हैं, उनको पता है कि इस बार हमारा 24 में खूंटा उखड़ने के लिए जा रहा है और समाजवादियों का खूंटा गड़ने के लिए इस देश में जा रहा है। इसीलिए मोदी जी और बीजेपी के लोग डर गए। हरियाणा के नूह में 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प होता है और 6 लोगों की मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनता दोषी है, लेकिन अगर बिहार में होगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी होंगे।
अगर पश्चिम बंगाल में होगा तो वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोषी होगी, अगर झारखंड में होगा तो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोषी होंगे। मीडिया भी यही कह रही है, जनता दोषी है। आप क्या कहते हैं? ये हरियाणा में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है जी। और जब वहाँ कोई भी बात होता है तो जनता दोषी होता है। आज तक कोई मीडिया, कोई चैनल पर कोई बड़ा नेता के बयान देखे हैं कि कोई चीज़ में जनता को दोषी ठहराता है? नहीं ठहराता है। ये बीजेपी का मानसिकता खराब हो गया है, बीजेपी का संतुलन खराब हो गया है और बीजेपी हार के डर से इतना घबरा गई है कि जो मन में आता है वही बोल देता है। यह नहीं समझता है कि हमको क्या बोलना है, क्या करना है। यह है इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गया है, इनको इतना हार के डर सताने लगा है कि अभी से ही इनका नेता अलर बलर बकना और बोलना शुरू कर दिया है। इनका नेता का जो है मानसिक संतुलन खराब हो गया है, जो जनता पर दोष दे रहे हैं। आज यही घटना बिहार में होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर दोष देते, यही घटना आज झारखंड में होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बीजेपी के लोग दोष ठहराते, यही घटना अगर पश्चिम बंगाल में होता, बंगाल में होता तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये लोग दोषी ठहराते। और जहां इसका सरकार है वहां जब घटना होता है तो यह लोग जनता को दोषी ठहराता है। इसलिए इन लोगों का दिमागी हालत ठीक नहीं है। यह लोग को सत्ता जो जा रहा है, इनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दिन भर नेता सब चिल्लाते रहते, सड़क पर उतर जाते, हाय तौबा मचा दिए रहते। अभी तक क्या कुछ हो रहा है? ना तो मीडिया में हो रहा है, ना तो इनके नेता कुछ मांग कर रहे हैं। इनका नेता क्या मांग करेंगे? इनका नेता सब जानते हैं, जहां गड़बड़ी होता है बीजेपी वाला के इशारा पर गड़बड़ी होता है। जहां बीजेपी वाला नहीं रहेगा वहां इस देश में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने हरियाणा के बात किया, ऐसा ऐसा घटना प्रदेश में बीजेपी के लोग कराते ही रहते हैं। आज आपने देखा कि हम लोगों के बिहार में भी साजिश के तहत गोली चलवाने का काम किया और हम लोगों के सरकार को वह अस्थिर करने के साजिश रचा गया। तो ये तो बीजेपी का काम ही है। लेकिन इस बार इनका यह भी फार्मूला सेट नहीं हो रहा है। इस बार हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और इस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी ने इस देश में और इस बिहार में बीजेपी को इतना नकेल कस दिया है कि जातीय जनगणना का जब कोर्ट से आदेश हो गया है तो बीजेपी का छटपटाहट छूट गया है, बीजेपी का पसीना छूट गया है, बीजेपी के लोगों में पेट में दर्द होना शुरू हो गया है और इस लेकर जो है बीजेपी के लोग छटपटा रहे हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बीजेपी के लोग जब बिहार पुलिस के लोगों के आंख पर मिर्ची छींटने का काम किया, बिहार पुलिस को तंग और तबाह करने का काम किया, बिहार में कानून को धज्जियां उड़ाने का काम किया और बिहार पुलिस ने अपना काम किया, तो इसके लेकर यह सुप्रीम कोर्ट भी भागा था, वह भी रिजेक्ट हो गया। अब बीजेपी के लोग जनता से रिजेक्ट हो ही गया है, अब कोर्ट से भी रिजेक्ट हो रहे हैं। इस बात को यह देश जान रहा है और आने वाला समय में बीजेपी का कहीं आता पता इस देश में नहीं रहेगा। मीडिया का क्या कितना रोल है इस समय, जितना लगातार बचाया जा रहा है सत्ता पक्ष को, भाजपा को ऐसा क्यों कर रही है? अगर आप लोगों के साथ खड़े कहाँ नजर आती है मीडिया, विपक्ष के साथ कहाँ खड़ी नजर आती है? इस देश में मीडिया बिक चुकी है, उनको गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। मोदी जी के गोदी में बैठने वाले गोदी मीडिया जो सही मुद्दा पर बात नहीं करता है, जो नौकरी के सवाल पर बात नहीं करता है, जो ये आपका जो ये शिक्षा के सवाल पर बात नहीं करता है, विकास के सवाल पर बात नहीं करता है, ये गोदी मीडिया इस देश के ध्यान भटकाने के लिए रोज ये सीमा हैदर की बात करता है, रोज हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता है। क्या गोदी मीडिया के पास कुछ मुद्दा है? वह मीडिया नहीं है, वह बीजेपी का दलाल है और आने वाले समय में वह बीजेपी का जो दलाल मीडिया है उनको पता चल जाएगा, जनता घसीट घसीट के मारेगी इसी देश की धरती पर, इसी बिहार की धरती पर उनको औकात में ला देगा। बहुत कम ही दिन समय बचा है, थोड़ा दिन और आए मैं जो करना है कर ले। चलिए नेताजी, आखिरी सवाल है, योगी मोदी कहेगा कि नहीं कहिएगा? काहे कहेंगे योगी मोदी काहे कहेंगे? आप एक बात जान जाइए, यह देश सभी धर्म का है, यह देश सभी संप्रदाय का है,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर यह देश बनाई। इस देश में जितना अधिकार हिंदू का है, उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है, उतना जैन का है, उतना बौद्ध का है। सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग इस देश में रहते हैं। जिनको जिस धर्म को मानना होता है मानता है, जिनको जिस देवी देवता को मानना होता है मानता है। इस देश में कहीं किसी पर पाबंदी नहीं है कि तुमको यह कहना पड़ेगा। अगर जो लोग कहता है कि योगी मोदी कहना है तो इस देश में रहना है, वह लोग अपने लिए सोच ले कि कल उन लोगों के साथ क्या होगा जो लोग यह नारा लगा रहे हैं। आज मुसलमान को खोज के गोली मारा गया, कल दलित को खोज के गोली मारा जाएगा, परसों आदिवासी को खोज के गोली मारा जाएगा, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा को खोज के गोली मारा जाएगा। उसके बाद वह जो है जो गोदी और मोदी का नाम लेते हैं, उसके बाद उसी का बारी आएगा और उस समय उसको पता चलेगा कि हम क्या बोल रहे थे और इस देश में क्या हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे रामवृक्ष सदा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के बात रखा है। जिस तरीके से देश में देखिए लगातार कहीं ना कहीं हिंसाएं हो रही है, भाजपा शासित राज्यों में हिंसाएं हो रही है, लेकिन मोदी जो है पीएम मोदी वो लगातार चुप्पी साधे हुए हैं और गृह मंत्री अभी तक उनका कोई बयान नहीं है। ऐसे में लगातार बने रहें सोशल बिहार के साथ। शुक्रिया।